नमस्कार प्रिय निवेशकों, विश्लेषणात्मक समुदाय आपके संपर्क में है गुरु.मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। हम अध्ययन के अंतर्गत निगम के सभी मापदंडों पर अधिक सावधानीपूर्वक विचार करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम आपके साथ निगम के मुख्य संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। एवोलेंट हेल्थ INC, टिकर EVH। यह समीक्षा 15 जुलाई 2025 तक की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी एवोलेंट हेल्थ INC उपश्रेणी से संबंधित है। इटमेड तुलना में 38 संगठनों ने भाग लिया। हम इस वीडियो के अंत में अंतिम समाधान देखेंगे। अध्ययन के तहत कंपनी के लिए परिणाम है -10 में से 3 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 3.8 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से शेयर बाजार पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह देखा जा सकता है कि समग्र रूप से बाजार के लिए औसत परिणाम 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 3 अंक एवोलेंट हेल्थ INC। कंपनी के शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की तुलना करके एवोलेंट हेल्थ INC और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में शेयरों एवोलेंट हेल्थ INC -40.6% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के मुकाबले 50.6%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एवोलेंट हेल्थ INC $1.33 बिलियन की राशि और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $99 बिलियन है। कंपनी का बुक वैल्यू $0.93 बिलियन है तथा उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $21 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा एवोलेंट हेल्थ INC उपश्रेणी में बाजार मूल्य का आकलन करते समय 1.347% है। बही मूल्य 4.476% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर $1.054 बिलियन का ऋण दायित्व है। ऋण का बुक वैल्यू कंपनी की इक्विटी का 114% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के स्तर का आकलन खराब ऋणात्मक 1 अंक। कंपनी का मूल्य-आय अनुपात 0 है। उपश्रेणी 0 के लिए औसत। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $140 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय $69 मिलियन रहने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतकों का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.6 है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.1 है। उपश्रेणी में कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $2.4 बिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। बिक्री मार्जिन -5.9% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 7.815% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 480% अधिक है।
कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $296,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए यह $1,720,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि -$31,200 है। उपश्रेणी में औसत -$8,400 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। संगठन के प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा $533,000 है। उपश्रेणी में $423,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 14.5% है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.6% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 65% का स्तर दर्शाता है। एवोलेंट हेल्थ INC उपश्रेणी में यह स्तर 51% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $11.37 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $15.09 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं। यह सभी के लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप एवोलेंट हेल्थ INC स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। $11.36 प्रति शेयर पर खुला विक्रय आदेश। यह सौदा इस तथ्य के कारण खुला है कि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य प्रवृत्ति अपेक्षाकृत खराब है। कंपनी का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की दर 5.17 पर निर्धारित है। स्टॉप लॉस 17.55 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, यह ऑर्डर 14 अगस्त 2025 को ट्रेडिंग के अंत में स्वचालित रूप से तय हो जाएगा या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन। लंगर SLP मुख्य खरीद आदेश होगा। मुख्य सौदे का वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मूल्य या संतुलन वाला विपरीत ऑर्डर अंतिम मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।